वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटर संचिता शर्मा और मैं आपके लिए लेके आई हूं हमारी सीरीज जीतो जेई, जिसमें हम आपके लिए 2027 के लिए प्रिपरेशन कराने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं फॉलो कर रही हूं हमारा ये मॉड्यूल, जिसमें है आपके सारे मिसकंसेप्शंस, जितने भी आपको कंफ्यूजन्स होती है उसे क्लियर करने के लिए, आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैपर्स, PYQs और जितने भी क्वेश्चंस, चाहे वो मैच देम हो, चाहे असर्शन रीजन हो, चाहे न्यूमेरिकल, सब मिलेंगे इस मॉड्यूल में। ये मुझे बहुत पर्सनली ये मॉड्यूल बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको फॉलो करने वाली हूँ हमारी इस सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो है स्टोइशियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन एंड इट्स अ लिमिटिंग रिएजेंट। देखो स्टोइशियोमेट्री क्या होती है, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को इसी टॉपिक में और लिमिटिंग रिएजेंट में। तो मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और बेसिक से पढ़ाऊंगी, एडवांस तक के क्वेश्चन कर पाओगे। तो देखो सबसे पहले कैलकुलेशन, मतलब ऐसी कैलकुलेशन जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, उस कैलकुलेशन को कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब देखो मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एमोनिया बना रहा है। मेरी फेवरेट रिएक्शन है, हमेशा यही एग्जांपल पुट करती हूँ। देखो तो मैं कह सकती हूँ कि 1 मोल नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन के मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल एमोनिया का बना रहा है। या मैं कह सकती हूं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और करके आपको दे रहा है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, राइट। या मैं कह सकती हूं 22.4 लीटर गैस रिएक्ट कर रही है 3 इंटू 22.4 लीटर और दे रही है आपको 2 इंटू 22.4 लीटर। या मैं कह सकती हूं कि इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू 3 इंटू इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 2 इंटू इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या बता रही है, ये बच्चों रिलेशन ही तो बता रही है कि 1 मोल जब 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन की, तो 2 मोल अमोनिया के बना रहा है। यहाँ पे 28 ग्राम है, यहाँ पे 6 ग्राम, आपको क्या दे रहा है 34 ग्राम दे रहा है। तो ये बता रही है रिलेशन की कितने से कितना बन रहा है। तो इसे ही कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक रिलेशनशिप, मतलब ऐसी कैलकुलेशन जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का रिलेशन बताती है। और ये क्या होती है कॉफिशिएंट, और इसके आगे जो ये वैल्यू होती है तो बच्चों इसे कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। बड़े ही काम की चीज है, याद रखना किसी भी रिएक्शन में आगे की जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, इसे कहते हैं हम स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको मोल के रिलेटेड पूछ रहा है, मास के रिलेटेड पूछ रहा है, गैस के रिलेटेड वॉल्यूम, या आपसे पूछ रहा है मास या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वो आपको क्वेश्चन ही बताएगा कि आपको क्या कैलकुलेट करना। तो ये बात ही स्टोइशियोमेट्री की। अब पूछ लेते हैं, कर लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएक्टेंट, एक ऐसा रिएजेंट जो क्या करता है, रिएक्शन को हॉल्ट कर देता है, कहता है रुको, लिमिट करूंगा मैं तुम्हें आके। कैसे लिमिट करूंगा, उसका तरीका क्या होता है कि वो जैसी रिएक्शन में आता है, जैसी रिएक्शन फॉरवर्ड होती है, वो अपने आप को कंज्यूम कर लेता है। समझ में आ रहा है? देखो एक एग्जाम्पल समझो। मान लीजिए मैं किचन में गई हूं और मुझे कुछ लोगों के लिए सैंडविच बनाने हैं, ठीक है, 4-5 लोगों के लिए सैंडविच बनाने। मेरे पास 10 ब्रेड के टुकड़े हैं, स्लाइसेस है, और 4 चीज के स्लाइसेस है। एक सैंडविच बनने के लिए 2 ब्रेड चाहिए और 1 चीज चाहिए मुझे, राइट। अब मेरे पास 10 ब्रेड है तो कितने बने, 5 सैंडविच बनने चाहिए, बट मेरे पास स्लाइसेस कितने हैं, सिर्फ 4। तो 4 के हिसाब से मेरे पास सैंडविच कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। 4 सैंडविच, 8 ब्रेड लग गई और 4 स्लाइसेस, स्टिल 2 ब्रेड बच गई मेरी। जो सबसे पहले खत्म हुआ वो हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब मेरा जो चीज है फिनिश हो गया, वो हुआ लिमिटिंग रिएजेंट। और ब्रेड जो बच गई, सैंडविच बनने के बाद भी बच गई, उसे कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो किसी भी केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन शुड बी बैलेंस, इसलिए मैं बैलेंस बोल रही हूं, उसमें जो ऐसी रिएक्टेंट या ऐसा रिएजेंट जो आते के साथ खत्म हो जाता है उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाता है उसे कहते हैं एक्सेस रिएजेंट।
क्लियर? करता क्या है, सबसे पहले रिएक्शन को लिमिट करता है और यू कैसे हॉल्ट करता है। दूसरा क्या डिसाइड करता है, किसको, कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो मैंने जब सैंडविच बनाए तो किसने डिसाइड करा कि कितने सैंडविच बनेंगे, चीज ने डिसाइड करा ना। 4 चीज थे तभी तो 4 सैंडविच बने ना। ब्रेड ने तो डिसाइड नहीं करा ना कि कितने कितने बनेंगे सैंडविच, वो चीज ने किया कि जो लेस क्वांटिटी में होते हैं, जो कम क्वांटिटी में होते हैं, वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। मतलब लेस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसका होता है वही मेरे बच्चों क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। समझ आ रहा है? क्लियर है? अब आगे देखो निकालते कैसे हैं। लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू इनिशियल मोल, किसी भी रिएक्टेंट के इनिशियल मोल प्लस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशो निकाल लो। जिसकी रेशो लेसर होगी, जिसकी रेशो कम होगी, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा और बच्चों वही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा उस केमिकल रिएक्शन में। क्लियर? अब मेरे पास 2 केस है। अब देखो 2 केस कैसे हैं, आप इसे समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। एक सिचुएशन है कि 6 मोल जिंक के रिएक्ट करते हैं 12 मोल HCl के और बना रहा है आपका ZnCl2 और H2 और हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम है वो आपको निकालना है। तो मैंने क्या बोला आपको, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आपको इनिशियल मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशो निकालनी है। उससे पहले बच्चों मेरे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो Zn प्लस HCl दे क्या रहा है आपको, ZnCl2 प्लस H2 और रिएक्शन हमें करनी है बैलेंस, तो ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। रिएक्टेंट कितने हैं बच्चों, 2, एक है आपका जिंक और एक है आपका हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, अगर मैं जिंक का निकालती हूं इनिशियल मोल तो कितना है 6 और कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये हो गया आपका 6। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर मैं अब HCl का निकालती हूं तो HCl का कितना है आपका 12 और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आई 2, तो ये 6। अरे ये क्या हो गया मैम, इसमें तो दोनों रेशो इक्वल आ रही है, अब क्या करेंगे, इसमें तो लिमिटिंग रिएजेंट कुछ नहीं होना चाहिए या कुछ है, ये कैसे करेंगे। देखो ऐसी सिचुएशन जिसमें रेशो जो है इनिशियल मोल और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की इक्वल होती है, सेम होती है, इसका मतलब ये है कि उसमें लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता, दोनों ही रिएक्टेंट कंज्यूम हो गए हैं। तो इसमें क्या होगा, नो लिमिटिंग रिएजेंट, रिएक्टेंट विल बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली। पूरी तरह से जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो गए और सिंपल सी बात है 6 मोल इसके थे, 12 इसके थे, बचे इसके कितने 6 और 6, तो वॉल्यूम ऑफ H2 कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ H2 हो गया 6 इंटू 22.7 दैट इज 136.2। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ गैस होगी। तो ये एक सिचुएशन हुई जिसमें इनिशियल मोल की रेशो और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशो सेम होगी। अदरवाइज ऐसे भी देख सकते थे तुम, मोल्स कितने 6 12, इनिशियल मोल कितना हुआ 1 और 2, तो 6:2 1:2 दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। तो ये एक केस हो गया। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपका दोनों ही रिएक्टेंट कंज्यूम हो गए, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, अपना सिंपल स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करो, इतने से इतना बनता है तो उतने से इतना बनेगा। चलिए अब देखो नेक्स्ट सिचुएशन क्या है। अब ये कह रहा है कि जिंक के रिएक्शन लिख लेते हैं, जिंक के आपके 6 मोल है और साथ में हाइड्रोक्लोराइड के 18 मोल है, 18 मोल है। तो निकाल लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है आपका जिंक का है 6 और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, ये हुआ आपका जिंक का। हाइड्रोक्लोराइड का कितना होगा आपका 18 है, नीचे दे रखा है आपका 2 दैट इज 9। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो लेसर अमाउंट किसका है, जिंक का। तो जिंक क्या होगा आपका, जिंक होगा बच्चों मेरे लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका मतलब कि जब
स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और इनिशियल मोल का रेशो निकालोगे, जिसकी वैल्यू कम होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मतलब वही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा, वही लिमिट करेगा रिएक्शन, यही हॉल्ट करेगा। और देखो लेसर अमाउंट पे अगर स्टोइचियोमेट्रिक देखा जाए तो भी जिंक ही है रिएक्शन में, अगर तुम देखोगे। अब क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ H2 निकालना है। वॉल्यूम ऑफ H2 कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, जब किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल लिमिटिंग रिएजेंट इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, किसी का भी, चाहे वो रिएक्टेंट का हो, प्रोडक्ट का हो, आपको वो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। मान लीजिए मुझे हाइड्रोक्लोराइड का निकालना है, तो कितना है लिमिटिंग रिएजेंट 6, ये कितना हुआ 2, तो कितने हुए 12 मोल्स, राइट। ZnCl2 का निकालना हो, कितने हैं 6 इंटू 1, तो कितना आ गया बेटा 6 मोल्स। हाइड्रोजन के निकालने हैं, कितना आया 6 इंटू 1, दैट इज 6 मोल्स। अब पूछा जाए एक्सेस रिएजेंट क्या है, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट जिंक हुआ, HCl एक्सेस होगा। देखो कितने थे हमारे 18 मोल्स थे इनिशियल, निकले कितने 12 कंज्यूम हो गए, बच्चे कितने 6 मोल्स, किसके HCl के। तो ये क्या हुआ आपका एक्सेस रिएजेंट जो बच गया। आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, देखो 6 मोल्स है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ H2 6 इंटू 22.7 लीटर, दैट इज अभी हमने कैलकुलेट ही करा था 136.2 लीटर। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें रेशोस क्या है वो डिफर है। आपको सिंपल लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, इनिशियल मोल लेना है, नीचे आपका कोएफिशिएंट होगा, आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करके जिसकी वैल्यू कम होगी वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और मैंने प्रूफ भी कर दिया, HCl कितने बन रहे हैं 12, 18 थे 12 कंज्यूम हुए हैं, बच्चे कितने 6 मोल, तो ये हुआ एक्सेस रिएजेंट। जैसे हमारी ब्रेड बच गई थी, चीज खत्म हो गया था, तो ब्रेड हमारा एक्सेस रिएजेंट था और चीज हमारी क्या था लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये था आपका लिमिटिंग रिएजेंट। चलो आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। एक आपको रिएक्शन दे रखी है 2, ठीक है, फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके P4O10 बना रहा है और एक जगह बना रहा है P4O6। कह रहा है अगर 1.24 ग्राम ऑफ P4 8 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है तो ये डेटा इनमें से कौन से इनकरेक्ट है। देखो मैंने क्या बोला तुमको, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने बता दिया, जो ये आगे वैल्यू होती है उसे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, मोल्स। अब अभी मैंने पिछले सेशन में तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने सिखाए थे, अच्छे से आते होगे। क्या करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। अब फास्फोरस की बात करी जाए तो मास क्या होता है 31 इंटू 4, कितना हुआ आपका 124 ग्राम, सिंपल। अब आपको गिवन मास कितना दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ मैं, सबसे पहले यही करूंगी ना। तो नंबर ऑफ मोल्स हुए 1.24 डिवाइडेड बाय 124। किसी को दिक्कत है इसमें, कुछ दिक्कत नहीं है। आपका कितना निकला 0.01 मोल, किसके फास्फोरस के। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के कितने आए 8 डिवाइडेड बाय कितना 32, तो 14 और कहोगे 0.025 मोल, ठीक है। अब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करी जाए, अदरवाइज तुम सिंपल मोल की भी बात कर सकते हो। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। सबसे पहला एक स्टेटमेंट कह रहा है कि जो P4 है, जो फास्फोरस है ना, वो फर्स्ट रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट है। हमारे मोल्स निकल गए हैं, तो फर्स्ट केस देख लेते हैं। फास्फोरस ऑक्सीजन कितना आया 0.01 मोल और इसका आया 0.025 मोल। अब क्या कह रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट P4 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और ये 5, तो ये आया 0.01 और ये क्या आया 0.05। अब बताओ इन दोनों में से वैल्यू किसकी कम है, इसकी कम है, तो इसका मतलब क्या है कि P4 क्या है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, राइट। दूसरा कह रहा है कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है रिएक्शन 1 में, वो तो अभी हमने प्रूफ कर दिया कि फास्फोरस ही है लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये हो गई स्टेटमेंट गलत।
दूसरा कह रहा है कि जो P4O10 है ना, जो मास ऑब्टेन्ड हो रहा है वो 2.2 ग्राम है। अब देखो मैंने अभी तुम्हें बताया कि कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट में देख लेते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट दैट इज 0.01 इनटू कितने P4O10 के हैं 1, तो इसका मतलब ये भी 0.01 है। अब P4O10 का मास निकाल लो, कितना आया 124 प्लस 160 दैट इज 284, इसे 284 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है आपका 2.84 ग्राम। क्या आ रहा है यहाँ पे 2.84 ग्राम? नहीं आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी गलत। दूसरा देखो P4O6 के कितने मोल्स है, अब वही बात है मास कैलकुलेट करो, मास कितना आएगा आपका 124 प्लस 96, तो कितना आ गया आपका 220 ग्राम। अब इसी में 0.01 इंटू 220 करोगे तो कितना आएगा 2.20 ग्राम, तो ये भी गलत है क्योंकि ग्राम मास तो कितना आ रहा है 2.20 ग्राम। देख रहे हो क्वेश्चन कितना अच्छा है। क्वेश्चन में आपको दो रिएक्शन दे रखी है, ग्राम दे रखा है, उससे पहले आपको दिमाग लगाने आया कि आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको चेक करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अब आपको कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट दे रखी है, साथ में आपको मास भी कैलकुलेट करना है, तो लगभग पूरा ही क्वेश्चन है आपका। आपको नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने हैं, उससे आपको मास भी निकालना है, और आपको दो सिचुएशन दे रखी है, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ रिएक्शन, ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है, राइट। सिंपल कंबशन रिएक्शन है, आपकी 4 मोल CO2 के फॉर्म हो रहे हैं रिएक्शन में, अगर यूज किया जाए तो कितने इसके मोल्स बनेंगे। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था, रिएक्शन लिख लेती हूं मैं तब ज्यादा सही रहेगा क्योंकि ये काफी ऊपर है रिएक्शन। चलो क्या है, कह रहा है कि मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज के देखना है। देखो 1 मोल इस ग्लूकोज के कितने दे रहा है 6 कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, किसके C6H12O6 के, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के कितने देगा 1/6 मोल, किसके ग्लूकोज के, राइट। अब इसने क्या बोला है 4 मोल देने हैं, तो 4 मोल्स ऑफ CO2 कितना होगा 1/6 into 4 that is 4/6 moles of glucose, और you can write 2/3 moles। सिंपल स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन है, यूनिटरी मेथड लगाया है। एक से अगर मुझे 6 मिल रहे हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेंगे इतने, और 4 से मिलेंगे 4/6 दैट इज 2/3। ऑप्शन देखो कहां है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन लगानी है, रिलेशन डेवलप करना है। चलिए यहां तक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, when 10 kg of N2 react with the 50 kg of H2 to form NH3, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और एमोनिया कितना फॉर्म होगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सिंपल रिएक्शन लिखनी है। देखो मेरी फेवरेट रिएक्शन आ गई, N2 + 3H2 + 2NH3। क्लियर, क्या कह रहा है 10 किलो है मेरे पास नाइट्रोजन और 50 किलो क्या है मेरे पास हाइड्रोजन। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे, तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट, वहां पे हम कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो मेरे पास बचा N2, तो 10 kg है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 0.028, और यहाँ आ गया H2, तो H2 के लिए आ गया 50, मास हो गया आपका 2, तो आपका आ गया 0.02। अब देखो यहां पे किसी को दिक्कत है, अब कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 357.14, और ये आ गया आपका 25,000 ही आ रहा है क्योंकि वो ऊपर चले जाएगा 0, राइट। अब ये क्या निकले आपके नंबर ऑफ मोल्स, आपको क्या निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करना था बच्चों, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो सिंपल सी बात है, N2 के लिए हो जाएगा 357.14 डिवाइडेड बाय 1,
और हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 25,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये रहेगा आपका 357.14 और ये क्या आ जाएगा 3824, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें आपको क्या पता चलेगा, वैल्यू किसकी कम है, नाइट्रोजन की कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, नाइट्रोजन, जो कि है आपका 357.14 वैल्यू आ रही है। निकालना क्या है आपको, लिमिटिंग इसका अमोनिया का अमाउंट। उससे पहले मैंने आपको अभी बताया आपको नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमोनिया, राइट। जो मोल्स हो गए उसे मास से मल्टीप्लाई कर दो। एमोनिया का मास कितना होता है, एमोनिया का मास होता है आपका 17, राइट, लेकिन हम केजी में निकाल रहे हैं तो क्या होगा 357.14 इंटू 2 इंटू 0.017 केजी। निकालो क्या आएगा, कैलकुलेट करो, फटाफट से कैलकुलेट करो जल्दी से। तो आपका आ रहा है 12.143 केजी, किसका, एमोनिया का। क्वेश्चन में क्या क्या है देखो, इसने पूछा है सबसे पहले कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, और दूसरा पूछा है कि एमोनिया कितना फॉर्म हो रहा है। तो हाइड्रोजन नहीं है, दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तीसरा N2 है लेकिन इतना किलोग्राम बन रहा है, और चौथा ये, तो तीसरा भी एलिमिनेट हुआ, और फोर्थ इज योर राइट ऑप्शन, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है कि लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको रिएक्शन दी जाती है तो आपको स्टेटमेंट वाइज आ जाता है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, या आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, जैसे ये बताया है। आपको किलोग्राम में भी दे सकते हैं, ग्राम में भी दे सकते हैं, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट भी करना आने चाहिए। तभी मैं बोल रही थी मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर मोल्स कैलकुलेट करने नहीं आएंगे तीनों रिलेशन में, चाहे वो आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखी हो, पार्टिकल्स दे रखे हो, मास दे रखे हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं बार बार इसीलिए इस सीरीज में फोकस कर रही हूं कि आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको अपने रूट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। एक पौधा तभी तो बढ़िया बनता है जब उसके रूट बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो वही हमें स्ट्रांग करने हैं। ऊपर ऊपर से काम नहीं करना है, हमें एकदम जड़ से काम करना है और अपने कॉन्सेप्ट पूरे ब्रश अप करके अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करनी है। और यही हमारा मोटो है इस सीरीज का, जीतो जेई, जीतना है हमें जेई के। तो चलो आज का सेशन यही खत्म हुआ, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जो कि होने वाला है कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें हम पढ़ेंगे मोलारिटी, मोलालिटी, पीपीएम, पीपीबी और उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे डाइल्यूशंस पे चेंज होता है वो डिस्कस हम नेक्स्ट सेशन पे करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। Defining success for generations.